नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप इस चैनल पे। तो आज है 16 दिसंबर और हम लोग मना रहे हैं विजय दिवस, सेलिब्रेट कर रहे हैं विक्ट्री। और आज ही के दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि 16 दिवस को विक्ट्री डे के रूप में क्यों मनाया जाता है, और इससे जुड़े सारे इतिहास के उन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्यों विक्ट्री डे 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और आज के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हमारे भारतीय सेना के सामने सरेंडर किए थे। तो ये हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं उस हिस्ट्री में कि क्यों आज विक्ट्री डे मनाया जाता है 16 दिसंबर को। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि पहले जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, जब 1947 में 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो हमारा भारत दो भागों में बट गया था। एक हिंदुस्तान, एक दूसरा पाकिस्तान में बट गया था। और पाकिस्तान में भी एक वेस्ट पाकिस्तान बना और एक ईस्ट पाकिस्तान बना। ठीक, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और ये तो आज का पाकिस्तान है ही। तो इस वक्त क्या हुआ कि देखिए, अभी तक 1971 में जब लड़ाई हुआ था तो भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को हराया था। और ये कुछ युद्ध हैं, जो वॉर है, जो कि इंडिया पाकिस्तान द्वारा लड़ा गया है। तो पहला युद्ध लड़ा गया था, फर्स्ट कारगिल कश्मीर वॉर लड़ा गया था 1947 में कश्मीर के लिए। ठीक है, और 1960 और 70 के बीच में भी कश्मीर के लिए ही वॉर किया गया था। और 1970 से 80 के बीच ये 1971 जो इंडो पाकिस्तान, जिसमें 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के समक्ष। ठीक है, और इसलिए भी पोखरण परीक्षण किया गया था मई 1974 में भारत द्वारा। स्माइलिंग बुद्धा नाम का परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। और 1980 और 1990 के बीच कश्मीर में इंसर्जेंसी जो हुई थी, उस वक्त इन सारे चीज़ों में पाकिस्तान का हाथ है, जहाँ पे भारत को अशांति की ओर ढकेलता रहा है। और वहाँ पे हर जगह पे वह भारत से हारा है। और फिर 1990 से 2000 के बीच में देखें तो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान हारा था, और जिसमें वो पाकिस्तान ही इन्वॉल्व था। और 2000 से 2010 के बीच में एक इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक कराया था 2001 में, और 2007 में समझौता एक्सप्रेस, जो कि मुंबई अटैक भी कराया था वहीं 2008 में। और 2010 से 2020 के बीच में देखते हैं तो 2019 में पुलवामा अटैक कराया था। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत को से हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर और हमेशा हारता रहा है। तो आज 16 दिसंबर है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्या हिस्ट्री, ऐसा क्या चीज़ रहा कि उसको सरेंडर करना पड़ा 93,000 सैनिकों के साथ। तो देखिए, ये जो आप ये मैप देख रहे हैं, ये मैप जो है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पे दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा है, और एक ईस्ट पाकिस्तान। आखिर ये लड़ाई क्यों हुआ? तो देखिए, पहले क्या था ना कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के जो वेस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था इसी नाम पे कि मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। पाकिस्तान जब राष्ट्र का बंटवारा हुआ था, जब उस वक्त बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर, तो वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम थे। और इसमें ज़्यादा मतलब इसमें यहाँ पे भी मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे। और बात की इनका कल्चर, जो बंगाल वाले क्षेत्र के, जो आज का बांग्लादेश है, इनका कल्चर टोटली डिफरेंट था। वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे ईस्ट पाकिस्तान वालों से, जो कि ये ईस्ट पाकिस्तान वालों को अच्छा नहीं लगता था। और ये बहुत सारे पॉलिटिकल भेदभाव करते थे लोग, इनको प्रॉपर हर चीज़
किसी भी चीज़ में रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे, इस वजह से ये युद्ध हुआ। ठीक, आखिर ये जब हुआ तो इसका जो नींव जो है ना, ये जो युद्ध हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान में 1971 में, इसका नींव 1905 में ही वायसराय कर्जन द्वारा जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था उसी वक्त हो गया था। क्योंकि इस बंगाल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो उस वक्त ये जो बंगाल है ना, इसमें बंटवारा जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ। तो वही चीज़ असंतोष था उस वक्त का, जो कि कहीं ना कहीं फिर से जब पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बना तो वही चीज़ उन लोगों को, ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो इस वजह से युद्ध हुआ था। अगर हम बात करें कि क्या ऐसी चीज़ थी, क्या कारण था, तो पहला है लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। कि जब 1948 में जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो वो उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिए थे पूरे पाकिस्तान में, जो कि ईस्ट पाकिस्तान वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिकॉज वो लोग बंगाली स्पीकिंग थे ईस्ट पाकिस्तान वाले, और वेस्ट पाकिस्तान वाले तो उर्दू बोल लेते थे, और हर चीज़ में वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग का ही आगे था। तो उस वक्त वहाँ के नेता थे एक शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आप देख सकते हैं, ये हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त कहलाया करता था, तो उसमें इन्होंने आंदोलन किया कि हम लोगों को अपना राइट चाहिए, अधिकार चाहिए, हम लोग के साथ भेदभाव होता है, हम लोग भी बंगाली बोलते हैं तो हमारे भाषा को क्यों नहीं प्रायोरिटाइज़ किया गया। लेकिन नहीं, उन्होंने मेन कारण यही था कि उन्होंने भाषा को ऑफिशियल दर्जा दे दिया उर्दू को, कि उर्दू में ही आपको सब काम करना है। फिर पॉलिटिकल इम्बैलेंस भी था कि एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्ट पाकिस्तान वाले को ज़्यादा डोमिनेशन था, और वहीं बंगाली लोग का देखा जाए तो कम था, इस वजह से उन लोग में भी अनसेटिस्फेक्शन था। और ईस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन कई ज़्यादा था वेस्ट पाकिस्तान से, फिर भी उन लोग को जो सरकार की तरफ से बजट आता था वो कम दिया जाता था ईस्ट पाकिस्तान में। इस वजह से उन लोगों को लगता था कि भेदभाव हो रहा है, और ये होता भी कि और एक ही देश के लोगों को कहीं ज़्यादा देखा जा रहा है और दूसरे जगह कम देखा जा रहा है, तो फिर सेटिस्फेक्शन कहाँ से होगा लोगों में। और बंगाली लोगों को हर एस्पेक्ट्स में नीचा समझा जाता था। तो इसी चीज़, और कल्चर भी डिफरेंस था। अगर वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो उसमें डोमिनेशन था पंजाबियों का और पश्तून एथेनिसिटी का, जो कि वो लोग आराम से उर्दू बोल लेते थे और पंजाबी वगैरह बोल लेते थे, तो उसमें था। और ईस्ट पाकिस्तान में था कि बंगालियों का ज़्यादा, और वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा ईस्ट पाकिस्तान में था, वेस्ट पाकिस्तान से कई ज़्यादा हिंदू वहाँ पे थे, तो इसलिए वेस्ट पाकिस्तान वालों को लगता था, क्योंकि वो लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग, तो इसलिए लगता था कि ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है, इसलिए इन लोग को ज़्यादा नहीं डोमिनेशन नीचे, नहीं तो ये लोग हम पे राज करने लगेंगे। वेस्ट पाकिस्तान ये एक्चुअली क्या था ना, कि वो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे ईस्ट पाकिस्तान वालों से, और वो लोग ऐसा था कि वो लोग गोरे भी थे तो अपने रंग को भी लेकर करते थे। और बंगाली कल्चर भी अलग था। दोनों जो पार्ट था पाकिस्तान का, वो कल्चर टोटली डिफरेंट था। लेकिन कल्चर डिफरेंट होने से नहीं होता है ना, लेकिन एक धर्म को प्रायोरिटाइज़ किया जाता था। वहीं देखिए भारत में कल्चर डिफरेंट होते हुए भी आज हम लोग कितना शांति से रहते हैं, प्यार से एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन वहीं ये लोग में नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि ये लोग किसी को ज़्यादा मान्यता दे हैं, किसी को कम, तो इस वजह से उन लोगों में असंतोष की भावना हुई। और 1954 में क्या हुआ, जब प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ, तो जब ईस्ट पाकिस्तान का मुजीबुर रहमान, अवामी लीग एक पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की ही, वो जीत गई। तो ये बात वेस्टर्न पाकिस्तान वाले लोगों को अच्छा नहीं लगा कि एक ईस्टर्न पाकिस्तान का आदमी हम पे राज करेगा, तो ये चीज़ उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। इस वजह से उन लोगों ने एक क्या किया, उसको खारिज करने का सोचा, उसके चुनाव को। लेकिन वहाँ पे लोगों ने भड़क गए ईस्ट पाकिस्तान के, तो वहाँ पे दंगा होने लगा सब। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने
वो चाहता था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान क्या चाहता था, एक्चुअली क्या है कि जब शेख मुजीबुर रहमान जीते तो उनका जीतने का मकसद ये था कि हम लोग को मतलब उतना अच्छे से नहीं देखा जाता है, इसलिए हम लोग का 6 डिमांड उन्होंने मांगा था। बोला था कि हम लोग को टैक्सेशन, पावर ट्रेड और फॉरेक्स रिजर्व, ये लोग सब कुछ मेरा अपना सेपरेट मिलिट्री हमको चाहिए, नेवी चाहिए, ये सब चीज़। तो ये चीज़ वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग को मंजूर नहीं था, ठीक है। और फिर ये जब शेख मुजीबुर रहमान को लगा कि ये लोग मेरे मदद नहीं करेंगे तो वो भारत में आए, अगरतला। वहाँ पे इंडिया से सपोर्ट मांगा कि आप कुछ मदद कीजिए कि हम लोग दूसरा देश बना सके, हम लोग को नहीं हो रहा। उस वक्त याहिया खान की सरकार थी पाकिस्तान में, और 1970 में साइक्लोन भूला आया था, फ्लड आया था, जिससे 3 से 4 लाख लोगों की मौत हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान में। तो उन लोगों को प्रॉपर रिलीफ भी नहीं दिया गया। इस वजह से याहिया खान मतलब एडिक्वेट रिलीफ उन लोगों को नहीं दिए हैं, तो लोगों को में लगा कि ये हम लोग को देखभाल नहीं करता है। इस वजह से क्या हुआ कि अवामी लीग ने अब सोचा कि अब इसको हटा ही देंगे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वेस्ट पाकिस्तान के थे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को उनकी जीत को मानने से इनकार कर दिया। बोला कि हम इनको नहीं मानते, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान के थे, इस वजह से, ठीक। और पहले ही 23 मार्च 1971 को ही अपना बांग्लादेश ने फ्लैग पहला टाइम फहरा के और अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। और इंडिपेंडेंस घोषित करने के बाद ही भारत भी उसको मान्यता दे दिया। और ये हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में उस वक्त थे, और ये हैं ईस्ट पाकिस्तान के, जो कि अवामी लीग के, और ये पीपीपी के मंत्री थे ये उस वक्त। तो यही इनकी सरकार को, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ये इनकी सरकार को नहीं मान रहे थे कि नहीं, हम इनको नहीं मानेंगे। लेकिन इनका कहना था कि हमको सब कुछ चाहिए, जैसे तुम लोग वेस्ट पाकिस्तान वाले सब कुछ दे दो। फिर क्या हुआ, जब ये बात खबर लगी वेस्ट पाकिस्तान को कि ये शेख मुजीबुर रहमान है भारत में जाके मदद मांग रहा है, तो ये तो देश को बांट देगा। तो वो लोगों ने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया वेस्ट पाकिस्तान ने, और ढूंढ कर वो जो विद्रोही लोग थे इस पाकिस्तान में, सबको मारा गया। और उसमें एक सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस कौन दिखा रही थी, मुक्ति वाहिनी, जो कि इंडियन फोर्सेस के मदद से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान के सेना के खिलाफ लड़ने जंग में उतर गई, जिससे कि काफ़ी उन लोगों को वेस्ट पाकिस्तान वाले को सामना करना पड़ा। और इस वक्त पूरे एरिया में टेंशन उस वक्त पूरे एशिया में बढ़ चुका था। ये अब जैसा कि देख सकते हैं कि ये भारत है और यहीं पे बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है। तो उस वक्त जब 1971 का जब बात है कि उस वक्त अमेरिका और चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, और सिर्फ वो चूँकि 1971 में ही अगस्त में रशिया द्वारा हम लोग सोवियत यूएसएसआर उस वक्त का हुआ करता था, उससे हम लोगों ने इससे एक ट्रीटी साइन करवाया था, जिसके पे अगर कोई एक पर आक्रमण करता है तो वो दूसरे पे आक्रमण माना जाता था। ठीक वैसे ही जैसे नेटो में माना जाता है, वैसा हम लोगों ने ट्रीटी, नेटो था नहीं लेकिन उसकी तरह एक ट्रीटी साइन कर रखा था यूएसएसआर के साथ कि अगर भारत पे हमला होगा तो यूएसएसआर पे हमला माना जाएगा, और यूएसएसआर पे हमला होगा तो भारत पे हमला माना जाएगा। ऐसा ट्रीटी साइन कर रखा था हम लोगों ने, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब देखा इंडिया की मदद से जब मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही थी, और तो अमेरिका उस वक्त भारत के विरोध में था, भारत का विरोधी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यूएसएसआर के पक्ष में थोड़ा जाते हुए देख रहे थे। तो यूएसएसआर तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन था, इस वजह से उन लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ और चाइना ने मिलकर भारत को हराने के लिए अमेरिका ने कुछ अपने जहाज़ वगैरह भेज दिए थे इधर। तभी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता लगा कि हम पे अटैक करने वाला है, हम लोग को धमकाने के लिए अमेरिका इधर आ गया है। तो जब यूएसएसआर को बोला गया तो यूएसएसआर भी आकर सीधे सामने हो गए
यूएसए के नेवी के सामने। तब यहाँ पे यूएसएसआर ने उस वक्त हमारे 1971 में बहुत हमारी मदद की थी, जिससे कि हम लोग इस जंग को जीत पाए थे, नहीं तो नहीं जीत पाते। और वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त हम लोगों ने उस वक्त ही ट्रीटी साइन की थी। और क्या हुआ जब पाकिस्तान को ये सब पता चल गया कि ये भारत मदद कर रहा है मुक्ति वाहिनी की पाकिस्तान को हराने के लिए, सेपरेट करने के लिए। और सेपरेट करने का मेन कारण भी था तो क्योंकि हम लोग का भारत पाकिस्तान का अच्छा रिलेशन भी नहीं था। तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज़ खान, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च कर देती है और एयर स्ट्राइक करती है इंडिया के अलग अलग एयरफील्ड पे। वेस्टर्न सेक्टर में अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अम्बाला, सिरसा, हलवारा, आगरा, इन सारे क्षेत्रों पे जाके एयर स्ट्राइक कर देता है, जिससे कि और लोग तो इससे क्या है, एक तरह से पाकिस्तान ने वैसे ही काम किया जैसे कि आप बैल मुझे मार। भारत डायरेक्ट उस वक्त युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पाकिस्तान अपने करतूतों की वजह से, पहले तो देखिए भारत यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था बांग्लादेशियों को कि ताकि वो लोग युद्ध में लड़ सके, क्योंकि ये जो वेस्ट पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से यहाँ पे जितना जेनोसाइड किया ना, तो इतना जेनोसाइड किया कि वहाँ पे लोग मर रहे थे। इस वजह से इंदिरा गांधी ने उस वक्त के एयरफील्ड मार्शल जो थे, जो हमारे सेना के अधिकारी थे, मानिक शॉ, उनके द्वारा उनके देख रेख में मुक्ति वाहिनी लोग, जो वहाँ की जो संगठन थी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर में जो लड़ रही थी, उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान क्या, वो उस वक्त भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी ये कर दी कि हमारे अलग अलग एयरफोर्स के बेसिस पे हमला कर दिया। तो इससे भारत को भी एक चांस मिल गया कि चलो अब हम पे तुम मार ही दिए हो, तो अब हम तुमको बहुत अच्छे से पीटेंगे। तभी देखिए, तो ये जब होता है तो ये तो चंगेज़ खान ऑपरेशन लॉन्च कर देता है। और 3 से 6 दिसंबर को क्या होता है कि इंडियन एयरफोर्स भी रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान के एयर बेसिस पे वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर पे पूरा अनाधून बम वो भी अटैक कर देता है, ठीक है। और दिसंबर 4 को लोंगेवाला में, जब लोंगेवाला का युद्ध जो राजस्थान में है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इस पर एक फिल्म भी बनी होगी, अब बनी है बॉर्डर, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से उस वक्त हमारे 120 सैनिकों ने 1000 के करीब उस वक्त पाकिस्तान की सेना थी उनको हरा दिया गया था। तो ये भी पाकिस्तानी सेना द्वारा एडवांस किया गया था जैसलमेर, ठीक। और 5 दिसंबर को क्या हुआ कि बैटल ऑफ गाजीपुर इन ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, जिसमें उसमें भी बढ़िया से भारतीय सेना ने और जो ईस्ट पाकिस्तान की सेना थी वो उन्होंने उनको हराया। और 6 दिसंबर को क्या हुआ कि भारत ने उसको, जो बांग्लादेश को, एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। और 7 दिसंबर को क्या हुआ कि बैटल ऑफ सियालहेट हुआ, और बांग्लादेश में ही, जिस पाकिस्तान के साथ। अब 8 दिसंबर को क्या हुआ कि उस वक्त वहाँ की नेवी चाह रही थी भारत पे हमला करने के लिए। तो हमारी जो नेवी थी, इंडियन नेवी, अब क्या की, यहाँ से निकल के कराची, एक यहाँ पे पोर्ट था वहाँ पे, तो यहाँ से सारी नेवी हम लोग जाके यहाँ पे ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च की और यहाँ पे पूरा जाके हमला कर दी, ताकि ये लोग यहाँ से कुछ ना कर सके, ठीक। और फिर देखिए 9 दिसंबर को क्या हो कि इंडियन आर्मी फाइट बैटल ऑफ खुस्तिया इन बांग्लादेश, चंदपुरा लिबरेटेड। और इंडियन आर्मी ने इन सारे क्षेत्रों को लिबरेट कर दिया और हेलीकॉप्टर से एयर लिफ्ट करके इंडियन ट्रुप्स को उस मेघना नदी से वहाँ पे ढाका में गिराया गया उसी समय, ताकि लड़ सके लोग। और चिटगांव एयरबेस बांग्लादेश में अटैक किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और 11 दिसंबर को एयर ड्रॉप किया गया पैरासूट बटालियन के द्वारा ताकि पाकिस्तानियों को मारा जा सके, उनसे लड़ा जा सके। दिसंबर 12 से 16 के बीच क्या हुआ कि इंडियन फोर्सेस पुश थ्रू टू ढाका एंड इंटर द सिटी। और
उसमें जब पाकिस्तान की सेना जब ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान जब घुसी थी तो अंदर काफ़ी लोगों को मारे थे, तो ये दायित्व बन गया था कि उन लोगों को बचाना है भारत का, तो अपनी सेना भेजकर वहाँ के लोगों को बचाया गया और उन लोगों को ढाका से बाहर भगाया गया। तभी खबर आता है कि पूरी पाकिस्तान की सेना पस्त हो गई थी इंडियन आर्मी के सामने और मुक्ति वाहिनी के सामने। तो वहाँ के जो उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल थे AK नियाज़ी, उन्होंने सरेंडर साइन करने को आ गए लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के पास। ठीक है, ये मैं आपकी तस्वीर भी दिखाऊंगा इनकी, उस वक्त के जब 93,000 सैनिकों के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और इन्होंने काफ़ी इन लोगों ने जेनोसाइड किया था ना, कि लोगों में काफ़ी आक्रोश था कि लोग इनको मारना भी चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त रोक दिया गया भारतीय सेना द्वारा। फिर उनको जितने भी वॉर ऑफ प्रिजनर थे उनको छोड़ ही दिया गया। लेकिन और जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने शेख मुजीबुर रहमान जी की बेटी अभी हैं प्राइम मिनिस्टर, शेख हसीना, उन्हीं की बेटी हैं। ठीक, और फिर तब जाके लास्ट में 2 जुलाई 1972 को एक LOC रिकॉग्नाइज किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है LOC लाइन। ठीक, और 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया। तो ये था, और ये आप देख सकते हैं कि उस वक्त ये AK नियाज़ी हैं और ये जगजीत सिंह अरोड़ा हम लोग हैं, और ये अब ये सरेंडर कर रहे हैं। और अब हम बात करें कि जब आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने काफ़ी बांग्लादेशियों को मदद की, उन्हें आज़ाद कराया, उनको अपना सम्मान गौरव दिलाया। तो हमारा एक फ्रेंडली नेशन हो गया है वो। और इंडिया का बांग्लादेश का बहुत अच्छा नेबरिंग कंट्री है, और इंडिया क्या है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है साउथ एशिया में बांग्लादेश का। और यहाँ के बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी तलाशते हैं, क्योंकि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, उसमें पोटेंशियल है काफ़ी। बांग्लादेश पाकिस्तान से आज के दिन आगे है, और वहीं पाकिस्तान को देखिए तो टेरर फैलाते रहता है और कितना उसकी इकोनॉमी गिरी हुई है। और जबकि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ, फिर भी आज पाकिस्तान से कई ज़्यादा अच्छे स्थिति और अच्छा स्टैंड पाता है, और अच्छे हमारे साथ संबंध भी हैं, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था मैत्री सेतु ब्रिज। ठीक है, जिससे कि इंडिया को रामगढ़ इन बांग्लादेश इन सबको जोड़ा जा सके। और उससे बंगबंधु मुजीबुर रहमान को अवार्डेड भी किया गया था गांधी पीस प्राइज़ से 2021 में। और बांग्लादेश ने अपनी बांग्लादेश वॉज स्पेशल इन्वाइटेड टू इंडिया 75 जब 75वें वर्षगांठ जब इंडिपेंडेंस डे हुआ, तो वहाँ के प्रेसिडेंट आए यहाँ पे, और हम लोग के भी प्रेसिडेंट पिछले साल गए थे 2021 में। तभी से और हम लोग उनके साथ मिलिट्री परेड भी करते हैं, उनके साथ मिलिट्री ड्रिल वगैरह कुछ बांग्लादेश के साथ अच्छा से चलता है हमारा। और ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन, कि अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये पाकिस्तान का देखिए कितना कम है, और GDP तो ये देख ही लीजिए, रिज़र्व कितना है डॉलर का। तो ये सब देख सकते हैं कि पाकिस्तान हर मायने में बांग्लादेश से नीचे है। तो ये चीज़, और ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में। तो ये आप देखिए, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक, और ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का बंगाली है। रिलीजन ये आप देख सकते हैं कितने कितने % में रिलीजन वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हमीद। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। ये सब आप याद रख सकते हैं। और ये GDP वगैरह ये सब आप, और करेंसी है टाका, करेंसी का नाम टाका। और ये बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग ये इस तरीके का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया USSR का रिलेशन उस वक्त से ही और सुदृढ़ हो गया 1971 के बाद से और ज़्यादा।
क्योंकि उसने हम लोग को बुरे टाइम पे हम लोग को मदद किया था। और इससे क्या हुआ कि एक तरह से एक देश जो कि अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया, और एक जो लोगों के साथ अत्याचार वो चीज़, अपने अधिकारों को लोगों ने प्राप्त किया इसके यूएसएसआर के मदद से, और भारत ने, दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। तो यही था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।